वहीं हरियाणा के ऊर्जा एवं जल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की है, सुनिए। हरियाणा के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करें, खासतौर पर जेल और बिजली विभाग की दो महत्वपूर्ण बैठक रणजीत चौटाला ने विभाग के अधिकारियों के साथ की है। इन बैठकों में क्या बातचीत हुई है, क्या तय किया गया है? सर, आपकी सबसे पहली बैठक बिजली विभाग के साथ आपने की थी, जिसमें स्मार्ट मीटर को लेकर चर्चा की गई थी। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर अब आगे क्या योजना है? सर देखिए, स्मार्ट मीटर पहले हमने 10 लाख मीटर लगाए, जिसमें कोई 7.5 लाख मीटर लग गए। पहले हमने 4 स्टेशन चुने थे जो बड़े हैं। अब गुड़गांव है जो इम्पोर्टेंट है हरियाणा में, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, करनाल और पंचकूला है। बहुत अच्छे रिजल्ट आए। इसके कुछ नए फीचर्स हैं। एक तो इसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को ये नहीं रहता कि मीटर तेज़ी से दौड़ रहा है, कहीं शिकायत नहीं आती। नंबर 2 ये है कि जब आप घर से बाहर जाएँ, कई बार ये होता है कि घर लोग होता है, कहता है जी मीटर तो चलता रहा। कोई लोग विदेश चले जाते हैं पीछे से कि जी 2 लाख का बिल आ गया, 3 लाख का आ गया। इसमें जब घर से जाएंगे तो आप पे उसमें वो इसमें है प्रोविज़न कि आप उसको ऑप्शन है ऑफ करके चले जाए, मीटर बंद रहेगा। तीसरा, जब आप चाहो अपनी रीडिंग देख सकते हो। हमारे भी हेड ऑफिस से कनेक्टेड है, हम जब भी चाहें किसी भी मीटर को थ्रू आउट हरियाणा चेक कर सकते हैं। तो एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे लोगों ने पसंद करा है, बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करा है। अब हम नए 20 लाख मीटर का और ऑर्डर करने जा रहे हैं। कल हमने कुछ पार्टीज बुलाई थी पूरे देश में, जो 40 जो टॉप कंपनीज है उनमें कल कोई 20 के करीब हमारे पास आई थी। कुछ लोग नहीं पहुंच सके। बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत मीनिंगफुल सजेशन उन लोगों से हमें जानकारियाँ मिली। हमने कुछ सवाल पूछे, उन्होंने उसका रिप्लाई करा, प्रॉपर रिप्लाई था। दोनों तरफ से टोटल सेटिस्फेक्शन थी। अब हमने ये देखा है कि एट ए टाइम हमें कितने मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ। हमने अब इस पर पूरा जो हमने फीडबैक लेना था उनसे ले लिया। हमारे सब अधिकारी मिल के अब इसमें सोचेंगे। हमें टेक्नोलॉजी भी देखनी है कि स्टेट में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, कहाँ बढ़िया रिजल्ट आए हैं। ये कई चीज़ें हैं जो देख के हम अगला फैसला लेंगे। जी सर, एक और आपके विभाग से जुड़ी हुई बात जो इन दिनों चर्चा में है कि जो एक यमुनानगर में आप 800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे थे, वो पावर प्लांट अब झारखंड शिफ्ट किया जा रहा है। इसकी क्या स्थिति है सर? क्या झारखंड में ही शिफ्ट होने जा रहा है? देखिए, ऐसा है, पीएम जो होते हैं वो हेड ऑफ द कंट्री हैं। पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कहाँ क्या क्या चाहिए, सब वो देखते हैं कि स्टेट को मदद देनी है, पैकेज देना है। ये तकरीबन स्टेटें जो है वो सेंटर की मदद से चलती हैं। एनडीसी की मीटिंग होती है। ऐसे ही जब वो चाहें एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स बुला लेते हैं, जब चाहें वो पावर डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लेते हैं, जब चाहेंगे तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के बुला लेते हैं। तो सब डिपार्टमेंट को वो अपना पूछते हैं, रिव्यू करते हैं। सर, एक और आपके विभाग से जुड़े हुए दो बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों की थी। ये कहा था कि आपके साथ और अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई, उसके बाद तय किया गया कि जो गरीब परिवार हैं, जो डिफॉल्टर हो चुके हैं, उनको सेटलमेंट करने के लिए, दोबारा कनेक्शन चालू करने के लिए जो वो राहत दी थी। और साथ ही जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है किसानों के, उनकी जो मोटर है उसका हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए किसान अब एक पोर्टल पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, उसके बाद उनका लोड बढ़ जाएगा। तो ये दोनों बड़ी राहत है सर किसानों के लिए और गरीब परिवारों के लिए। बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, हरियाणा पंजाब बेसिकली एग्रीकल्चर स्टेट है। इसमें फार्मर्स रीढ़ की हड्डी है। फार्मर्स को उठाना, आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से ये मांग बड़ी पेंडिंग थी कि जो जिन मोटर्स के, क्योंकि लोग चला तो रहे थे, हमें भी ये फीडबैक आ रहा था, मैंने मेरे मंत्रालय को जो जानकारी आती है कि लोग डबल मोटर भी लगा रखे हैं, हम लोड नहीं बढ़ा रहे तो भी अपना लोड बढ़ा के चोरी से चल रहे हैं। तो हमारे सीएम साहब ने कहा कि बढ़िया है, किसान भी अपना रहे, उसे भी टेंशन नहीं रहे, जब उसने इस्तेमाल करना है तो क्यों नहीं हम करें। उन्होंने कहा कि नहीं, सबको दो, जो लोड बढ़ाना चाहिए अपना डिक्लेयर करें, ताकि ये ना दिखे, हमें ये हो जाए कि इसने तो अपना डिक्लेयर करके दिया, वो अपना पैसा जमा करेगा, जो उसका एक्स्ट्रा मनी है वो पे करेगा और हम उसका लोड बढ़ा देंगे, वो अपना पानी चलाए। इसके बाद जो जहाँ तक दूसरी बात है, इसमें किसानों को बहुत बड़ा राहत मिला, बहुत बड़ा, ये लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि गरीब आदमियों का, जो गरीबी रेखा में है, उनका जिनका 200 यूनिट तक, जो जिसे हम कह दें इस तरीके के लोग हैं, बीपीएल वाले हैं, इनको एक बहुत बड़ा, वो बिल पे करते ही नहीं थे। उन पे अगर या तो यह था फिर वो चोरी करें। अनऑथराइज कॉलोनी में वो जो हो रहा था, चोरियां हो रही थी, तो उन्होंने समझा कि हमारा रेवेन्यू आएगा, मीटर्स अगले लगवाएंगे, मीटर्स का पैसा जमा होगा, उसकी सिक्योरिटी जमा होगी, हमारा जब वो चलेगा तो सब आएगा। ये उनका बहुत बुद्धिमत्ता का फैसला था और उनका फैसले से हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, गरीब आदमी को मदद मिल गई। जिसका देखिए
बिल बन गया, जिस गरीब का बिल बन गया 20,000, वो देने किस तरह, वो दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है, उसकी रोज़ की 1,000 पूरे परिवार की कमाई, ये कहाँ से 20,000 भरेगा? उसे तो रोटी के भी मुश्किल से गुजारे होते हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। वो अपना घर इज्जत से पंखे चलाएं, लाइट जलाएं, आराम से सो सकेंगे। उनका हमने बेसिक अमाउंट भी ले लिया, वो भी किस्तों में, और जो सरचार्ज था वो टोटल माफ़ कर दिया। हम अपना बढ़ाते रहे जी, 2 लाख हो गया, 5 लाख, आना तो था नहीं। तो ये सीएम साहब का बहुत बढ़िया फैसला था। हमने तुरंत उनके फैसले को कहा ठीक है, बहुत अच्छा आपने कहा। अंतिम सवाल है सर, कांग्रेस इन दिनों हरियाणा में जो है वो पूरे एक कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में नजर आ रही है। नए प्रभारी जो है वो नियुक्त हुए हैं, वो लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस जिस तरीके से अब अपनी रणनीति बना रही है, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? किस तरीके से 2024 के आप राजनीतिक समीकरण हरियाणा की देखते हैं? देखिए, फाइट तो जो है जिसे हम कहें वो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगी। हुड्डा साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम क्लास फेलो भी रहे हैं, बहुत लंबे समय तक हमारी दोस्ती है, आज भी दोस्ती है राजनीतिक, चाहे हम कहीं अलग अलग रहे हैं, वो एक अलग विषय है। वो बढ़िया आदमी है। पार्टी कांग्रेस में ऐसा रहा है कि जो आदमी बढ़ता है ना, उसको कांग्रेस में सब लोग काटने में लग जाते हैं। बड़ी एक रणनीति की तरह उसको काटा जाता है। एक नटवर सिंह जी ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि whenever any senior person who has a base in the masses visit 10 Janpath, they treat him as the servant of the family. हुड्डा साहब बहुत इज्जतदार, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेबल आदमी है। कांग्रेस में जो उनके खिलाफ चारों तरफ से शोर मचता है, इससे वो परेशान होते हैं। ये कृपलानी, आचार्य कृपलानी को भी कांग्रेस में भुगतना पड़ा। संजीवा रेड्डी को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला था, उसके बाद भी उसको हरा दिया। इंदिरा गांधी ने भी वीगरी को जिता दिया। ऐसे ही अतुल्य घोष के साथ हुआ, एस.के. पाटिल के साथ हुआ, महाराष्ट्र में बसंत दादा पाटिल के साथ हुआ, जो चरण सिंह के साथ हुआ, जो देवीलाल के साथ हुआ, कुंभाराम जी आर्य के साथ हुआ, जो भजनलाल से जो बंसीलाल के साथ हुआ। मुझे लगता है ये ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि हुड्डा साहब को भी कांग्रेस से बाहर करने का रास्ता बनाया जा रहा है। और हुड्डा साहब अगर कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कांग्रेस तो जीरो है। कांग्रेस फिर मैं नहीं समझता कि फिर तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी बीजेपी की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, खासतौर पर उनके जो बिजली जेल विभाग है उनमें तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी जानकारी दी। और इसके साथ ही हरियाणा के जो राजनीतिक तौर पर 2024 के क्या समीकरण है, इस पर भी अपनी बेबाकी के साथ राय रणजीत सिंह चौटाला ने रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।